हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की सुबह भी रोज की तरह ही शुरू हो रही है मेरे किचन के कामों के साथ। मैं यहाँ सबसे पहले उतर कर आई थी नीचे ध्रुव के लिए दूध बनाने के लिए। वो रूम में अपने पापा के साथ बैठा हुआ खेल रहा है। आज दोनों ही जल्दी उठ गए हैं, तो पहले दूध बनाकर उसको दूध पिलाकर आ जाऊंगी। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे के जो भी काम होंगे किचन के वो देख लूंगी। फिलहाल भाभी यहाँ पर तैयारी कर रही है लौकी के कोफ्ते बनाने की, जो यूजुअली वही बनाती हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक बार इसकी रेसिपी शेयर भी की थी, जो मुझसे नहीं बन पाए थे परफेक्टली। मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था कि भाभी जो कोफ्ते बनाती हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ प्याज चॉप कर ली है, घिया को घिस लिया है थोड़ा सा, उसमें थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्ची, धनिया मसाला, जो भी आप बेसिक मसाले इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करने के बाद, सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर देना है। इतना बेसन काफी रहेगा जिसमें आपकी जो लौकी के कोफ्ते हैं वो बाइंड हो जाए अच्छे से। आज मैं आप लोगों के साथ अपने रूटीन के साथ साथ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने के कुछ सिंपल टिप्स भी शेयर करूंगी। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टिप्स नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें डेली रूटीन को थोड़ा सा इजी बनाने में हेल्प करती हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर किचन में खड़ी हुई हूँ और भाभी यहाँ पर लौकी के कोफ्तों की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो सबसे पहली टिप है कि रसोई में काम करते समय कोशिश करें कि छोटी छोटी चीजों को साथ के साथ ही समेटते जाएं। जैसे सब्जी बनाते समय जो छिलके हैं, कचरा निकल रहा है, उसे एक जगह रख दें। काम खत्म होने के बाद गैस और रसोई के प्लेटफॉर्म को एक बार साफ जरूर कर दें, क्योंकि हम सारे छोटे काम बाद के लिए छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद यही छोटे छोटे काम मिलकर बहुत बड़ा काम लगने लगते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बनाते बनाते जितना हो सकता है उतना सामान अपनी जगह पर मैं रखती जाऊं। अब दूसरी टिप आप लोगों की टाइम सेविंग से रिलेटेड होने वाली है। अगर आप कुछ भी खाना बना रहे हैं, कोई भी चीज आप बना रहे हैं किचन में, तो कोशिश करिए कि 5 मिनट पहले आप किचन में आ जाएं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए किचन में काम करते समय, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आप निकाल कर अपने सामने रख लें। इससे क्या होता है कि आपको 10 बार डब्बे खोलने नहीं पड़ते, देखना नहीं पड़ता कि भाई कौन सी चीज कहाँ रखी है, किस तरह से। अब जैसे हमारे यहाँ पर किचन का सामान अंदर भी रखा हुआ है और बाहर भी रखा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हमें सामान का ध्यान नहीं रहता कि भाई कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा। तो ये टिप कभी कभी मैं अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर जब मेरे पास समय होता है। तो जो भी सामान मुझे चाहिए होता है वो सारा मैं काउंटर टॉप पर लाकर रख देती हूँ और उसके बाद सारी प्रिपरेशन मैं करना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल गरम करके उसमें प्याज डाल दिया हमने चॉप करी हुई, जो हमने चॉपर में चॉप करी थी, और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं। अब इसमें बेसिक मसालों में हमने कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है, लाइक खड़े मसाले या कुछ भी। नॉर्मल चॉप्ड करी हुई अनियन है, नॉर्मल चॉप करे हुए टमाटर हैं, और उसके बाद जो बेसिक मसाले रहते हैं वो अब इसमें हम डाल देंगे। अब बेसिक मसालों में हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और सारा मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से भूनने के बाद यहाँ अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप प्यूरी बनाकर बनाना चाहें कोफ्ते तो प्यूरी के साथ बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी तरह से भी बनाएंगे तो भी बहुत टेस्टी बनेंगे। पानी में उबाल आने के बाद यहाँ पर कोफ्ते ऐड कर दिए हैं और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। अब हो गई किचन की बात। यहाँ पर आ गई थी मम्मी झाड़ू लगाते हुए। बासी झाड़ू लग रही है, अभी सुबह का समय था तो मम्मी अभी नहाई नहीं है, इसलिए नहाने से पहले जो सफाई करनी होती है मम्मी को, नॉर्मल झाड़ू पोछा, वो नीचे मम्मी कर देती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मम्मी अगर ऊपर अपने रूम में कपड़े लेने के लिए जाती हैं तो मम्मी ऊपर भी झाड़ू पोछा करके आ जाती हैं, वरना जिस टाइम मैं अपने रूम की साफ सफाई करती हूँ उस टाइम ऊपर भी पोछा लगा ही देती हूँ। अब यहाँ भाभी बना रही है नाश्ते में बेसन के और प्याज के चीले, जो भैया आजकल बहुत शौक से खा रहे हैं, उन्हें अच्छे भी लगते हैं। अभी यहाँ मैं एक टिप आप लोगों को देना चाहती हूँ, साथ में मैं ऐड भी करना चाहती हूँ, आप लोग क्लिप देख सकते हैं। अगर हम यूजुअली लोहे के तवे पे चीले वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चिपकने का या टूटने का डर रहता है, और उसके बावजूद अगर आपने तवा धो दिया है तो चीला बिल्कुल भी नहीं बनेगा इस पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी प्याज लेनी है या प्याज का छिलका ले लीजिए और ऑयल डालकर थोड़ा सा इस तरह से, जैसे भाभी कर रही हैं इस तरह से आप इसको रब कर दीजिए। पूरे तवे पर आपको अच्छे से इसको रब करना है, अच्छे से फैला देना है ऑयल को, और वो भी प्याज के छिलके की हेल्प से। प्याज रगड़ने से ये होता है कि चीले एक तो टूटते नहीं है और पलटते टाइम ये चिपकते नहीं है। तो यहाँ कुछ इस तरह से देखिए चीला एकदम परफेक्टली बनकर हो चुका था रेडी, और यहाँ उसके बाद हो गया था ये सर्व। दोनों की प्लेट्स लग चुकी हैं। भैया का नाश्ता भाभी ऊपर लेकर जाएंगी और पतिदेव मेरे नीचे उतर के आ चुके हैं, तो वो बैठक में वेट कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा लेट हो गया था, इसी वजह से मैंने नाश्ते की प्लेट पहले ही प्रॉपर तैयार करके रख ली थी। अब यहाँ एक छोटी सी टिप ये भी दे सकती हूँ मैं आपको कि अगर सुबह में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई नाश्ते में आपको क्या बनाना है
और लंच में आप क्या पैक करेंगे। तो 5-10 मिनट निकालकर एक दिन पहले ही आप थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए कि सुबह में उठकर क्या बनाना है। तैयारी भले ही मत करिए आप, तैयारी नहीं भी हो रही है कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोच ही लेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो पतिदेव का नाश्ता मैंने ला कर रख दिया है टेबल पर, और यहाँ थोड़ा सा ध्रुव को लाड प्यार कराया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर पापा को मक्खन लगाया जाता है कि जाने से पहले एक बार राउंड लग जाए बाइक पर और आने के बाद एक बार राउंड लग जाए। तो यहाँ पर पापा का जो भी काम होता है फिर करके देंगे, और अच्छा बेटा बन के दिखाते हैं, शूज ला कर देंगे, फोन उठा कर देंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि पापा मान जाए और जाने से पहले एक राइड मुझे मिल जाए। पतिदेव चले गए थे और यहाँ अब हम दोनों बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। आज बिना नहाए धोए ही सारे काम कर रही हूँ, किचन के भी और अपने भी, नाश्ता वगैरह सब कुछ बिना नहाए धोए ही हो गया था। ध्रुव थोड़ा सा परेशान कर रहा था क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं, दोनों के साथ खेलता रहता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद क्या होता है अगर ये घर पे अकेला है तो फिर हमें ही परेशान करेगा। अब कभी कुछ खाने के लिए मांगता है तो वो दे देते हैं, लेकिन खाता कुछ नहीं है। अभी फिलहाल दूध लेकर आई हूँ, अपना साथ में नाश्ता कर लूंगी, चाय वगैरह सब कुछ रखी थी। मम्मी मंदिर गई हुई हैं इसीलिए उनका नाश्ता यहाँ पर नहीं है। डेली ही हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं, पूरी कोशिश हमारी यही रहती है। कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा मन नहीं है या भाभी का मन नहीं है, या इनके साथ में नाश्ता कर रही हूँ, कभी कभी ये कुछ छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी प्लेट से अगर मैंने कुछ खा लिया तो फिर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि भाई मैं अब थोड़ी देर में खाना खाऊंगी या नाश्ता करूंगी। वरना हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि साथ में बैठ कर ही लंच करें, अपना डिनर करें और ब्रेकफास्ट करें। अब ध्रुव यहाँ पर पोयम के एक्शंस करके दिखा रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो सोचा ये भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। निकालोगे तो मर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। क्लैपिंग क्लैपिंग। थे बोलो हम छोटे थे, मम्मी मारती थी, हम रोते थे, पापा आते थे, चिल्लाते थे, हम खाते थे, मम्मी को चिढ़ाते थे। और कौन सी? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। हाँ क्लैपिंग करो। अब घर में एसी की सर्विस के लिए भैया भी आ गए हैं। वैसे घर के सामान और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं समय समय पर सर्विस करवाते रहते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बिल्कुल भी इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि इस बार इस सीजन में इसकी सर्विस नहीं हुई है। ये बिल्कुल भी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा था, तो एक रात पहले मैंने ही बोला था कि भाई या तो इसको आप ही थोड़ा सा जो इसकी फ्रंट की जाली वगैरह रहती है आप ठीक कर दीजिए, इसको धो दीजिए, मैं धो के दे दूंगी, आप इसको फिर फिट कर देना। तो फिर सुबह के टाइम में इन्होंने फोन किया था जाने से पहले, और अब ये शाम के समय में आ गए थे। अब शाम के टाइम में मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी लेकिन मैं सो नहीं पाई क्योंकि कभी किसी का कॉल आ रहा था, कभी किसी का कॉल आ रहा था, फिर ये भैया आ गए थे। अब ये वो कपड़े हैं जिनको मैंने धोने के लिए तकरीबन 1-1:30 बजे ऊपर आकर एक लोड लगाया था, लेकिन बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, इस वजह से ये इस टाइम धुले हैं। अब तकरीबन टाइम हो रहा है 6-6:30 बजे का। अब ये 3 लोड के कपड़े धुले थे, फिर भाभी के हाथ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ऊपर के कपड़े भी आप नीचे ही उतार लाना, तो मैं नीचे ही धो दूंगी, जब मशीन लग रही है तो एक साथ ही धुल जाएंगे कपड़े। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कपड़े धोना बहुत आसान लगता है मुझे, लेकिन उनको निकालना, सुखाना, फिर तय लगाना, प्रेस करना, फिर उनको सही जगह पर वापस अपने सेट करना बहुत ही ज्यादा मुझे बोरिंग काम लगता है। इसीलिए कोशिश करिए कि जैसे ही कपड़े धुलें तुरंत आप फैला दीजिए उनको, और उसके बाद सूखने के तुरंत आप उनको तय लगाकर रख दीजिए। समय मिले तो आप प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आजकल मेरा रूटीन चल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है। कपड़े धुलने के बाद कोशिश करिए कोई भी आप रफ कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा ले सकते हैं, कैसा भी कपड़ा हो, लेकिन ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिससे स्क्रैच वगैरह ना आए मशीन की लिड पर। तो अब मैंने यहाँ बिल्कुल सूती कपड़ा ले लिया था और उससे साफ कर दिया था मशीन को पूरा का पूरा। जितने भी सर्फ के इसमें स्टेन्स थे वो सारे मैंने साफ कर दिए हैं पोंछ कर, और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से दोनों तरफ से ये साफ हो चुकी है। और मेरा मानना है डेली अगर आप ये काम करेंगे तो काम में इतना ज्यादा समय लग जाएगा कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए
जब भी समय मिलता है, आप सपोज करिए हैंड वॉश करने ही गए हैं, आपने वहां कुछ गंदा देखा तो तुरंत आप वहां साफ कर दीजिए और वहां की आपकी सफाई एकदम डन हो जाएगी। आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं निकालना पड़ेगा वहां के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो 3-4 काम जैसे मुझे यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ अब मैं सभी करके जाऊंगी। जैसे शीशा साफ करना है, हैंड वॉश का जो डिस्पेंसर है उसको साफ कर दूंगी, टैप साफ कर दूंगी, बेसिन साफ कर दूंगी, मशीन मैंने ऑलरेडी साफ कर दी है, नीचे जो फ्लोर है इसको मैं साफ कर दूंगी, वॉल पे मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो इसको मैं साफ कर दूंगी। तो इससे ये रहता है कि आपको अलग से इस काम के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना आप फिर समय निकालेंगे निकालेंगे ये सोचते ये काम पेंडिंग ही होता चला जाता है। मिरर को साफ करने के लिए आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप स्प्रे करिए इस पे, चाहे शैम्पू का पानी बनाकर आप स्प्रे करिए या कॉलिन अगर अवेलेबल है आपके यहाँ पर तो आप कॉलिन से इसको स्प्रे करके देन न्यूज़पेपर से आप रब करेंगे, वो अच्छे से साफ हो जाएगा। सूती कपड़े से या किसी वैसे कपड़े से आप साफ करेंगे तो वो निशान छोड़ता ही छोड़ता है और स्क्रैच अलग आते हैं। वॉशिंग एरिया की सफाई करना, वॉशिंग एरिया को साफ रखना रूम से ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से भी पानी के आने के संकेत रहते हैं। जैसे बारिश वगैरह आती है तो वहां से भी पानी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि ऊपर जाल लगा हुआ है, भले ही ढका हुआ है लेकिन उसमें से भी कभी कभी बारिश का पानी आ जाता है। इसलिए यहाँ इस एरिया को साफ रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ दीवार को साफ करने के लिए मैंने एक मैजिक इरेजर मंगवा रखा है हैप्पी प्लैनेट का। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत हल्के हल्के आप 3-4 बार इसको रब करेंगे वॉल के ऊपर तो इतनी देर में ही आराम से साफ कर देता है, ज्यादा समय नहीं लेता। मुझे ये अच्छा लगा था, मैंने ये ध्रुव के बर्थडे के आसपास मंगवाया था। 2-3 जगह मुझे थोड़ा सा वॉल गंदा लग रहा था, टाइल्स गंदी लग रही थी, तो मैंने ये इसलिए मंगवाया था। लेकिन एक ये खराब हो चुका है, शुरू शुरू में यूज करना नहीं आया था तो वो बिल्कुल खराब हो गया था, मैंने फिर वो फेंक दिया। अब यहाँ ये दोबारा से निकाला है। इसके एक पैकेट के अंदर 4 पीस आते हैं, तो 4 पीस 100 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हैंड वॉश डिस्पेंसर में हैंड वॉश खत्म हो रहा था तो रिफिल से मैंने वो फिल कर दिया है। ये रिफिल भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो लगभग मेरा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो भी मैंने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। मिलती हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।